Today, read in class 10, section B, subject maths, exercise 8.1 and chapter 8, basic knowledge of trigonometry. प्रारंभिक जानकारी आपको ट्रिग्नोमेट्री दे रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है। इसका बेस जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट ट्रायंगल ABC एज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट C, जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका राइट एंगल C है। रिकॉल इन बैक क्लास you read in a definition of right angle triangle. In a triangle, one angle as right is called right angle triangle. यानी जो right angle triangle होता है उसका केवल एक एंगल ही right होता है। And other two angles are acute. अदर टू एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्यूट एंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है और बी, सी जो है राइट एंगल। द राइट एंगल अपोजिट साइड्स ए बी एज हाइपोटेनियस। यह आप क्लास 9th में भी और 12th में भी पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है। तो ए बी जो है हाइपोटेनियस हो गया। एंड टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। दो एंगल ए और बी जो है वो क्या है, एक्यूट है। इफ फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ए देन BC इज एल्टीट्यूड। अगर यदि हम जो है एंगल ए जो है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहें, यानी यह एंगल ए है, एंगल ए का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहें तो इसका जो अपोजिट साइड है एंगल ए का वह एल्टीट्यूड होगा, यानी BC जो है तब एल्टीट्यूड होगा। एंड AC जिसका एडजेसेंट साइड है, एंगल ए का एडजेसेंट साइड है, अपोजिट साइड तो एल्टीट्यूड होगा लेकिन एडजेसेंट साइड AC जो है वो क्या होगा, बेस। यदि हम चेंज कर दें एंगल को तो इसके बेस और एल्टीट्यूड भी चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनियस सेम रहता है। यहां लिख दिया हूं, इफ चेंज द एंगल ऑफ रेशियो, रेशियो का यदि एंगल हम चेंज कर दें, अब कौन सा एंगल ले लें, एंगल बी। तो एंगल बी लेंगे तो क्या होगा, लेट इट इज एंगल बी, हमने ले लिया, माना कि एंगल बी है वो। देन एंगल बी अपोजिट साइड AC एज एल्टीट्यूड। अगर एंगल बी लेंगे तो AC एल्टीट्यूड होगा, यानी जिस एंगल का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक हम फाइंड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका अपोजिट साइड ही एल्टीट्यूड होता है और उस एंगल का एडजेसेंट साइड बेस होता है। यहाँ लिख दिया हूं, देन बी अब
angle B opposite side AC as altitude and BC is the base of right angle triangle ABC. Hypotenuse है same side AB. Hypotenuse में changing नहीं होती है. Now trigonometric ratio of angle A. अब एंगल ए के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखता हूं. साइन ऑफ एंगल ए. एंगल ए के लिए साइन रेशियो क्या होगा? वो क्या होगा? एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये होगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज. और इस ट्रायंगल एबीसी के लिए देखें तो वो होगा BC अपॉन AC इक्वल टू BC अपॉन AC. अगर फिर देखें रेशियो, कोसाइन ऑफ एंगल ए. एंगल ए के लिए ही कोसाइन क्या होगा? शॉर्टकट में साइन को SIN ही लिखते हैं और कोसाइन को कोसेक लिखते हैं. एंगल ए इक्वल कास लिखते हैं, इसको कास लिखते हैं, COS कास, इतना ही लिखते हैं. शॉर्ट में साइन के लिए SIN ही यूज करते हैं, साइन, और एक कास है एंगल ए. एंगल ए के लिए जो कास होगा यानी कोसाइन होगा वो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इक्वल टू AC अपॉन AB. अब इसके बाद आता है टेंजेंट. ऑफ एंगल ए. एंगल ए का टेंजेंट. टेंजेंट होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस. अपॉन बेस. ये तीन रेशियो हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट. इसी के 3 रेशियो जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं. कुल 6 रेशियो है, 3 इसी के अपोजिट है. जैसे टेंजेंट का अपोजिट होता है कोटेंजेंट. कोटेंजेंट होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड. यही उलट जाता है टेंजेंट रेशियो. बेस अपॉन एल्टीट्यूड. और जब बेस अपॉन एल्टीट्यूड होगा तो हो जाएगा AC अपॉन BC. ऐसे ही जो कास है यानी कोसाइन जिसे कहते हैं वह भी उलट जाता है. वो होता है सेकेंड. सेकेंड होता है ऑफ एंगल. सेकेंड क्या होता है? ये कास कोसाइन जिसे आपने लिखा है, जिसे को साइड में कास कहते हैं, इसी का अपोजिट होता है. टेंजेंट में TAN शॉर्टकट में लिखते हैं, टैन.
और कोटेंजेंट को शॉर्ट में काट लिखा जाता है, ऐसे ही इसे सेक लिखते हैं केवल शॉर्ट में। तो यह होता है जो कोसाइन है उसका अपोजिट एंगल, यानी ए बी अपान, पूरा लिखते हैं, हाइपोटेनियस अपान बेस, अपान बेस। हाइपोटेनियस अपान बेस क्या होगा, ए बी अपान ए सी। इसी तरीके से साइन का भी अपोजिट होता है। और जो साइन का अपोजिट होता है उसे कहते हैं कोसेक। यह होता है हाइपोटेनियस अपान एल्टीट्यूड। अपान एल्टीट्यूड। साइन का अपोजिट होता है, साइन होता है एल्टीट्यूड और अपान हाइपोटेनियस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपान एल्टीट्यूड, हो जाएगा BC अपान AB। ये सभी 6 रेशियो है, लेकिन एंगल ए के लिए। शॉर्टकट में इसे लिखते हैं साइन ए, शॉर्ट फॉर्म है इसका, या साइन, साइन ए इक्वल टू होता है BC अपान AC, नहीं BC अपान AB। कास होता है जिसे कोसाइन कहते हैं आप, जिसे शॉर्ट में COS कास ही मात्र लिखते हैं, और यह होता है AC अपान AB। टेंजेंट को टैन केवल लिखते हैं, टैन ए इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपान बेस, यानी BC अपान AC। ऐसे ही सेकेंड को सेक लिखते हैं, सेक क्या होता है, कास का अपोजिट होता है, लेकिन काट पहले लिखने के लिए साइन से शुरू करें, या टैन का अपोजिट पहले लिखें काट, इसे कोटेंजेंट बोलते हैं। यह होता है AC अपान BC, रेशियो उलट गया, टैन का काट हो गया, और ये इसका अपोजिट है, यह इसका अपोजिट होगा, यह होता है सेक, शॉर्ट में होगा AB अपान AC, और कोसेक होता है साइन का अपोजिट AB अपान BC। यह शॉर्ट में लिखने का तरीका है, यह इसका अपोजिट है, यह इसका अपोजिट है, और यह जो है इसका अपोजिट है। साइन कोसेक का सेक का, टैन जो है काट का अपोजिट है। इस पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी एक एंगल, एक्यूट एंगल के लिए 6 रेशियो फाइंड किए जा सकते हैं, और उन रेशियो के लिए जरूरी है तीनों साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड न दी गई हो, 2 साइड गिवन हो, तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड्स
ऑफ राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल अपोजिट साइड है यानी हाइपोटेनियस, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू जो साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। बाकी सभी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, 6 रेशियो फिर लिख सकते हैं। अगर तीनों साइड पता है तो 6 रेशियो किसी भी एक्यूट एंगल का लिख सकते हैं। अब अगर एंगल बी के लिए मुझे लिखना होगा तो अभी मैं एंगल बी के लिए बता चुका हूं कि एंगल बी के लिए एल्टीट्यूड AC हो जाएगा और BC इसका बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा और रेशियो जो है वही क्रम में लिखे जाएंगे, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, क्रम वही रहेगा। केवल आपका यहाँ साइड नेम चेंज रहेगा तो साइड नेम चेंज करके रखेंगे। अब मैं इसके एक्सरसाइज पर आता हूं। इसमें कई एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, लेकिन जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं इसलिए मैं कोई भी एग्जाम्पल इसमें का नहीं बता रहा हूं, केवल आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन फाइंड करूंगा। तो एक्सरसाइज 8.1 पर आते हैं। 8.1 में दिया है क्वेश्चन 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, B पर राइट एंगल है, इसका मतलब A और C जो है ट्रायंगल में एक्यूट है। इसके साइड भी दिए गए हैं टू, AB 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये क्वेश्चन 1 है। अब देखिए इसमें 2 साइड ही दिए गए हैं तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस से फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC या राइट ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमको चूंकि फाइंड करना है, दिया नहीं गया है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू दी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC दिया है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करते हैं, ये 576 होगा। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 59 होगा। ऐड करने पर 625 आया। यह AC का स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन मुझे चाहिए AC। AC फाइंड करेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा 625 रूट 625 और 625 का रूट क्या होता है 25। इसका मतलब हमको AC साइड मिल गई 25। अब तीनों साइड यहाँ पर 3 साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल ABC की हमको कंफर्म हो गई। तो हम जो है अब इसके रेशियो फाइंड करते हैं, जो भी रेशियो करता है, साइन ए कह रहा है cos ए, तो लिख दीजिए। देन
साइन ए, SIN का शॉर्टकट में लिखते हैं साइन ए इक्वल टू। अब ए के लिए जो है ये एक्यूट एंगल है, इसके लिए जो एल्टीट्यूड होगा वो BC होगा और बेस क्या होगा AB, हाइपोटेनियस तो AC रहेगा ही ऑलरेडी। तो हो गया एल्टीट्यूड यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC इक्वल टू 7/25। ये साइन हो गया। फिर कह रहे हैं इसका कोसाइन यानी कॉस भी फाइंड करिए, तो शॉर्ट में कोसाइन को कॉस लिखते हैं। कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है AB है एंगल ए के लिए, और हाइपोटेनियस AC रहेगा। इसी तरीके से टू अदर कह रहे हैं फाइंड करने के लिए साइन C और कॉस C। तो साइन C देखिए, साइन C एंगल C के लिए चेंज हो जाएगा बेस और एल्टीट्यूड। एंगल C का अपोजिट साइड AB एल्टीट्यूड हो जाएगा एंड BC जो है इसका बेस हो जाएगा। तो अब AB एल्टीट्यूड हो गया और फार्मूला साइन का क्या है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा AB अपॉन AC इक्वल टू AB वैल्यू दी है 24 और AC अभी हमने फाइंड किया 25 है, तो 24 अपॉन 25। जो रेशियो होता है उसका कोई यूनिट नहीं लिखा जाता है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखी जा रही है, नहीं तो आप सेंटीमीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर में दिया है इसका BC और AB, इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे, रेशियो का नहीं होता। इसी तरीके से cos C निकालना है, तो cos C क्या हो जाएगा, एंगल C का एडजेसेंट साइड है BC, तो BC इसका जो है बेस होगा और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AC है, यानी 7/25। ये दोनों रेशियो फाइंड हो गए। अगर में एक क्वेश्चन 2 दिया गया है, क्वेश्चन 2 में QR पहले फाइंड करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल फिगर भी दिया गया है। QR फाइंड करने के बाद जो भी रेशियो कहता है वो फाइंड कर देंगे। लेकिन यहाँ रेशियो फाइंड करने के बाद cot P से cot P माइनस करना है, तो पहले tan P निकालेंगे फिर cot P निकालेंगे, फिर tan P की जो वैल्यू आई रहेगी उसमें से माइनस कर देंगे cot P की वैल्यू। तो कहिए तो इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन यह भी बहुत ईजी है, अभी इसी टाइप का है। देख लीजिए क्वेश्चन 2 12 13, ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, नेम दिया है PQR, PQR, Q जो है राइट है। यहाँ पर बाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थर्ड साइड फाइंड करेंगे, थियरम PR स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ यानी 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। QR की वैल्यू नहीं दी गई है, ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होगा 144। इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ बच जाएगा QR स्क्वायर, इसको माइनस करिए आएगा 25 इक्वल टू QR स्क्वायर
क्यू आर इक्वल टू आ गया √25 और ये होगा 5K। यानी थर्ड साइड जो है हमने फाइंड कर लिया, पाइथागोरस से 5 है। ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित 2 चैप्टर है और दोनों को मिला करके सबसे अधिक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब हम जो कहते हैं वो फाइंड करते हैं, कह रहे हैं देन tan p माइनस cot p। tan p माइनस cot p की वैल्यू निकालना है। अब tan देखिए क्या होगा, और वो भी p के लिए नहीं, tan p माइनस cot r दिया है, p नहीं दिया है, तो p के लिए हम tan की वैल्यू देखेंगे। तो p के लिए एल्टीट्यूड होगा QR और बेस होगा QP। तो QR अपान PQ माइनस काट R, इसका कहें काट चाहिए, तो काट क्या होता है, बेस अपान एल्टीट्यूड। तो बेस जो है इसका एडजेसेंट साइड QR होगा, तो QR अपान PR। अब वैल्यू रख दें PQ, QR अपान PQ वैल्यू रख दें तब भी, और डायरेक्ट देखें दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल टू क्या हो गया 0। और वैल्यू भी रख देंगे फिर भी वही आएगा 5/12 और ये भी होगा 5/12 इक्वल टू 0। इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड दिया गया है। क्वेश्चन थर्ड में आप देखिए कि रेशियो दिया गया, tan गिवन sin a इक्वल टू 3/4 गिवन sin a इक्वल टू 3/4। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और जिसका एंगल ए एक्यूट रखें निश्चित रूप से, बाकी राइट चाहे जिसे रखें, लेकिन ए जो जिसका एंगल जिसका हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं वह एक्यूट रहेगा। राइट पर हम बी रख देते हैं, ये सी हो गया। अब जो है इससे साइन ए का रेशियो क्या होगा, यहां रखें, इससे साइन ए का रेशियो क्या होगा, BC अपान AC, एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनियस, BC अपान AC। जब BC अपान AC होगा तो इसका मतलब BC जो है वो 3 के इक्वल है, कंपेयर कर लीजिए, और AC जो है 4 के इक्वल है। अब जो भी रेशियो कहते हैं वह रेशियो आप फाइंड कर देंगे। तो बाय यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस से क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमको पता 4 का स्क्वायर, AB नहीं क्लियर है, इसे क्लियर करना है। BC जो है 3 दिया है, 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16 और यह है पार्ट इधर ले आएंगे 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। AB हो जाएगा √6 नहीं √7, यानी ये वैल्यू आ गई √7। अब जो भी रेशियो कहते हैं वो रेशियो फाइंड कर लीजिए। cos A and tan A, cos A फाइंड करना है और tan A। तो cos A इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए बेस क्या है, AB एडजेसेंट साइड, तो हो जाएगा AB अपान AC
इजिकल टू √7/16 नहीं अपॉन 4। और tan a कह रहा है निकालने के लिए, तो tan a होगा अब tan जब निकालेंगे तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, तो एल्टीट्यूड है BC ए के लिए और AB जो है बेस है, तो हो जाएगा BC अपॉन AB इजिकल टू 3/√7। आंसर हो गया। ऐसे ही अदर क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं उसे आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 4 कर लेंगे, क्वेश्चन 5 कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में 4 में यहां दिया है 15 cot A इजिकल टू 8 नहीं 15 cot क्वेश्चन 4 में दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। तो अब यहाँ से काट ए देख लीजिए क्या होगा। काट ए इक्वल टू होगा 8/50 और फिर वैसे एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें एक्यूट पर ए रखिए और चाहे जिसे BC रख लीजिए। तो यह हो जाएगा यहाँ पर यह होता है काट जो होता है एंगल ए के लिए होगा AC/BC यानी बेस अपॉन एल्टीट्यूड। तो इसका मतलब बेस जो है वो 8 है, एल्टीट्यूड 15 है, इसे पाइथागोरस से भी निकाल लीजिए। और फिर कह रहे हैं कि इसके जो रेशियो निकालने हैं साइन ए से के उसे फाइंड कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन 5 दिया गया है, उसमें ऑल रेशियो निकालना है सेक को छोड़ करके, क्योंकि सेक की वैल्यू दी है सेक थीटा। तो यहाँ पर आप एंगल में थीटा रख लेंगे, जिसे आप क्या रख लेंगे थीटा, और अदर जो वर्टेक्स है चाहे जब जो आप रख लेंगे इसे आप एंगल ए की जगह पर थीटा मान लेंगे। ऐसे निकाल देंगे आप वैल्यू। फिर क्वेश्चन 5 तक आप करेंगे cos A बराबर cos B देन सो दैट A बराबर B। तो आप जानते हैं पहले cos A cos B निकालेंगे, A और B दोनों एक्यूट पर रखेंगे, एंगल C जो है उसे राइट रखेंगे। पहले काट A निकालेंगे फिर काट B निकालेंगे। आप देखेंगे काट A काट B की वैल्यू बराबर है। जब काट A काट B बराबर रहेगा तो आप जानते हैं कि जो साइड इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो उसके साइड रख लीजिएगा काट A काट B की और फिर लिख दीजिएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्वेश्चन 6 तक आप स्वयं करेंगे। द एंड।